स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है रीस्टेंट कंसेंट। हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि क्या होता है रीस्टेंट और कैसे अप्लाई की जाती है रीस्टेंट पॉलिसी। हॉस्पिटल में जब हमें पेशेंट को बांध कर रखना होता है उसे हम कहते हैं रीस्टेंट। रीस्टेंट को फॉलो करने के लिए हम जो रूल्स अप्लाई करते हैं वो होता है रीस्टेंट पॉलिसी। तो हमने देखा कि किस तरह से पेशेंट को रीस्टेंट किया जाता है, कितने टाइप के रीस्टेंट होते हैं, क्या पर्पस होता है रिस्टेंट करने का। तो इन सभी के बाद हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से रिस्टेंट करने के लिए पेशेंट के रिलेटिव्स की सहमति या कंसेंट लिया जाता है। हर एक प्रोसीजर को करने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो है पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव्स का सहमति लेना या पेशेंट के रिलेटिव्स का कंसेंट लेना। रिस्टेंट का जो कंसेंट होता है ये दूसरी प्रोसीजर की कंसेंट से थोड़ा सा अलग होता है। जब हम दूसरी किसी प्रोसीजर के लिए कंसेंट लेते हैं तो कई बार होता है कि पेशेंट जब एडमिट होता है तो हम वो कंसेंट लेते हैं, पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक वो कंसेंट हमारे लिए वैलिड होता है। लेकिन रिस्टेंट कंसेंट में ऐसा नहीं है। रिस्टेंट कंसेंट हमारा सिर्फ 24 आवर तक ही वैलिड होता है। जब हम पेशेंट को रिस्टेंट करते हैं तो हमें हर 24 घंटे के बाद पेशेंट के रिलेटिव्स का कंसेंट लेकर उनकी साइन करवाना होता है। जब हम पेशेंट के रिलेटिव का साइन करवाते हैं तो जब हम पेशेंट के रिलेटिव के पे हम साइन लेते हैं या पेशेंट की फाइल पे हम कंसेंट लिखते हैं या लिखवाते हैं तो उस पेपर पे पेशेंट का पूरा नाम मेंशन किया जाता है, पेशेंट का बेड नंबर, पेशेंट की एज, इसके अलावा यूएचआईडी जिसे हम हॉस्पिटल यूनिक नंबर भी कहते हैं, पेशेंट की फाइल पर लिखा जाता है। कंसेंट लिखने के बाद में पेशेंट के जिस भी रिलेटिव से हम सिग्नेचर ले रहे हैं उस रिलेटिव का नाम, उसकी साइन, पेशेंट से उसका क्या रिलेशन है या क्या संबंध है, इसके बाद डेट और टाइम भी उस कंसेंट फॉर्म पर डाला जाता है ताकि हम ये श्योर कर सके, हम चेक आउट कर सके कि जो कंसेंट हमने लिया है ये 24 आवर के अंदर रिपीट हमने कर लिया है। कंसेंट लेने का एक रूल होता है। जब हम किसी पेपर पर या किसी भी फाइल में पेशेंट का किसी प्रोसीजर के लिए कंसेंट लेते हैं तो कंसेंट लेते टाइम या तो कंसेंट हमें पेशेंट स्वयं देता है अगर वो साइन करने की कंडीशन में है और उस सहमति पत्र को या कंसेंट फॉर्म को समझने की कंडीशन में है। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है तो हम पेशेंट के रिलेटिव्स की साइन लेते हैं। जब पेशेंट के रिलेटिव्स की साइन लिया जाता है तो ये जरूरी है कि पहले हम ये कंफर्म करें कि जिस रिलेटिव का हम साइन ले रहे हैं वो पेशेंट का क्लोज ब्लड रिलेटिव है। हमेशा पेशेंट के फादर, ब्रदर या पेशेंट की वाइफ का या पेशेंट के बच्चे का या बेटे का कंसेंट हम लोग मान्य होता है तो उन्हीं का कंसेंट हम लोग लेते हैं। अगर पेशेंट का कोई क्लोज रिलेटिव या ब्लड रिलेटिव उधर नहीं हमारे पास अवेलेबल है तब हम पेशेंट के किसी दूर के रिलेटिव का भी कंसेंट ले सकते हैं अगर इमरजेंसी में हमें पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए पेशेंट को एडमिट करना या कोई प्रोसीजर करना पड़ता है तब। रिस्टेंट में हमें हमेशा पेशेंट के रिलेटिव की ही साइन लेनी पड़ती है क्योंकि पेशेंट खुद इस कंडीशन में नहीं होता है कि वह हमारे रिस्टेंट फॉर्म पे या रिस्टेंट सहमति पत्र पर साइन कर सके। तो ये था हमारा रिस्टेंट कंसेंट, किस तरह से पेशेंट को रिस्टेंट किया जाता है, किस तरह से पेशेंट का रिस्टेंट किया जाता है। तो अगर गाइज आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।